लास्टे है। लाइव हो गया। शुरू करें। कहता चला, एक होता प्रदीप्त वस्तु, एक होता अप्रदीप्त वस्तु। गौर फरमाइएगा, एक होता है प्रदीप्त, एक होता है चला कौन वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, कौन वस्तु, और एक होता है अप्रदीप्त। हम पहले भी बोल चुके हैं चला जी कि अ का मतलब होता नहीं, अ का मतलब तो प्रदीप्त जिसमें चमक हो खुद की, अप्रदीप्त जिसमें खुद की चमक ना हो। प्रदीप्त जिसमें चमक नहीं हो, खुद की चमक हो, और अप्रदीप्त जो दूसरे से चमके। जैसे आपको पता है कि जुगनू को जानते हैं, जुगनू को, जुगनू प्रदीप्त वस्तु है, वो खुद के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके तब चमकता है। बोलो ले, चंद्रमा प्रदीप्त की अप्रदीप्त, जो दूसरे से प्रकाश लेकर चमके अप्रदीप्त, और जो खुद के प्रकाश से चमके प्रदीप्त। तो बताओ जुगनू क्या है, जुगनू क्या है, प्रदीप्त की अप्रदीप्त, पक्का। और चंद्रमा क्यों, क्योंकि यह दूसरे से प्रकाश लेकर चमकता है। कहते हैं चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है, क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य से के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित। लिख लो, जुगनू प्रदीप्त पिंड है। नेक्स्ट पॉइंट, जुगनू प्रदीप्त पिंड है, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश होता है। क्योंकि इसका खुद का क्या होता है चला, प्रकाश होता है। अब एक होता है कॉम्पटन प्रभाव, नाम सुने हो, नहीं सुने हो। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या जो है कण प्रकृति के आधार पर की जाती है। कॉम्पटन प्रभाव हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन आप ही जानिए कि कॉम्पटन प्रभाव जो है किस गुण की व्याख्या करता है, कण गुण। हम पीछे पढ़ाए थे आपको, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कण गुण की व्याख्या करता है, तब ना प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलता है। बोलो दे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 500 सेकंड। 500 सेकंड बोले तो 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट कितना सेकंड, 20 सेकंड। कभी कभी एक बार एग्जाम में चला ही पूछा था और अप्रॉक्स वैल्यू दे दिया था, 8 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, तो वहां आंसर होगा 8 मिनट। क्या होगा आंसर, लेकिन एग्जैक्ट अगर दे देगा 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड, तो आंसर क्या होगा। फिर कहता है ऑप्टिकल फाइबर, हम बोले थे चला ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर चला अभी बिछा रहा है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो नीचे बिछाया जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर है। उसमें प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह 100% भेजा जा सकता है। इसकी खोज नरेंद्र कपानी ने किया था। किसने किया था, इसकी खोज किसने किया। और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करता है। जब इसमें आप प्रकाश भेजते हैं तो वो उसी माध्यम में लौट जाता है। बोलो ने, लेकिन इस घटना का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। प्रकाश सघन से किसमें जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक की कम, अधिक की कम, अधिक होना चाहिए। यही ना कंडीशन था।
वेरी गुड। ऑप्टिकल फाइबर, वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक द्वारा उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसी ही युक्ति को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। देखिए यही ना ऑप्टिकल फाइबर है। कहता है इसमें प्रकाश उसकी तीव्रता या ऊर्जा को बिना किसी हास या क्षय के, किसी भी चीज का इसमें हास नहीं होता है, 100% प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? आप ऑप्टिकल फाइबर में तंतुओं का जो व्यास होता है वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के क्रम का होता। कितना सेंटीमीटर? प्रकाशीय तंतु चारों तरफ लगे पदार्थ जो ऑप्टिकल फाइबर बिछता है तो चारों तरफ से देखिएगा एक आवरण होता है मोटा मोटा, मतलब काला कलर का, देखे हो? उसका जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1 से 1.5 तक होता है। वैसे अपवर्तनांक का मान 1 से हमेशा क्या होता है? अधिक। अपवर्तनांक हमेशा 1 से। प्रकाशीय तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किसी बात का ध्यान रखना पड़ता है, तंतु में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक की कम? पक्का ना? सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे नापते हैं? चला एक्टियोमीटर। किससे नापते हैं? हम बोले थे चला टेलीविजन जो हमको अनेकों रंग देता है उसका मूल रंग तो प्राथमिक रंग न है, प्राथमिक रंगों को मिलाने से ही ना अलग अलग रंग बनते हैं। तो आपको कहेगा टेलीविजन मेनली किस रंग पर काम करता है, तो कहेंगे प्राथमिक रंग। कौन रंग पर? कहते हैं टेलीविजन में लाल, हरा, नीला रंग का प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त किए जाते हैं। पेंटिंग में भी प्राथमिक रंग का प्रयोग करके ना द्वितीयक बनाया जाता है, प्राथमिक को आपस में मिला दिया जाता है जिससे किसका निर्माण होता है? द्वितीयक। कहता है पेंटिंग रंगों में भी प्राथमिक के तौर पर लाल, हरा और किसका प्रयोग करते हैं? नीला। ऑब्वियस सी बात है, तीनों को प्राथमिक है, ये है लाल, हरा और नील। प्राथमिक से ही किसका निर्माण होता है? द्वितीयक। किसका निर्माण होता है? फिर कहता है चला छोटे रंगीन टुकड़े, एक होता है चला कैलिडोस्कोप, देखे हो कभी? नहीं, अच्छा हम पढ़ा देते हैं आपको। कैलिडोस्कोप होता है, एक पेरिस्कोप होता है। अब कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप क्या होता है? चला नीचे पेरिस्कोप होगा, नीचे चले जाइए मेरे ऑफिस में, वो खोलिए बोलिए प्रिंस होगा, एक पेरिस्कोप होगा। पहचानते हैं पेरिस्कोप? पहचानते हैं? हाँ, कैसा होता है बताइए? अच्छा जाइए तब लेके आइए, नहीं ला पाइएगा तो फिर मामला गड़बड़ाएंगे हम। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप क्या होता है? चला कभी मेला वाला घूमने गए हैं? अब तक गांव वाला मेला गए होंगे तो वहां तो चला जलेबी के अलावा कुछ मिलता नहीं है। मेला, गांव में मेला का मतलब है जलेबी मिलेगा, खिलौना मिलेगा, हो गया मेला। तो चला मेला, अगर आप अच्छा मेला जाइएगा तो वहां अनेकों चीजें आपको देखने को मिलेगी। कैलिडोस्कोप होता है बहुरूपदर्शी, कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चलो, मतलब उसमें अगर आप आंख देके बच्चा सबको दिखाया जाता है 2 टका 1 टका में, वैसे आंख देके देखेगा ना तो उसको बहुत सारा रंग दिखाई देता है। देखे हो तुम लोग? कितना लोग देखा है? बहुत बढ़िया। तो बहुरूपदर्शी जो होता है चला कैलिडोस्कोप, नाम है उसका बहुरूपदर्शी। तो उचला समतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण का प्रयोग 2 ही जगह पर मेनली किया जाता है, एक तो कैलिडोस्कोप में एक होता है चला पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में, अब कैलिडोस्कोप का हिंदी होता है बहुरूपदर्शी। नामे से क्लियर है चला, बहुत सारे रूप का क्या होगा? दर्शन होगा। अब पेरिस्कोप होता है, इसका उतना शुद्ध हिंदी जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी इतना शुद्ध हिंदी इसका नहीं है। पेरिस्कोप खोजी कुछ होता है इसका। अभी क्या है चला, इस तो बहुरूपदर्शी मतलब इसमें अनेकों रंग दिखाई देते हैं। इसका थ्योरी बस इतना है कि अनेकों रंग दिखाई देते, और इसमें यह घटना किसके द्वारा होती है? समतल दर्पण।
किसका प्रयोग होता, किसका प्रयोग होता है चला समझा। अब आ जाइए आप पेरिस्कोप में, किसमें आ जाइए, तो पेरिस्कोप में क्या होता है चला, जैसे समुद्र में छुपकर, समुद्र के अंदर आप रहिएगा और बाहर में एगो पाइप टाइप का निकाल दीजिएगा तो बाहर की सभी गतिविधियों को आप देख सकते हैं। परिदर्शी, लो परिदर्शी इसका हिंदी होता है, भाई ने गूगल कर लिया है। अब ये है क्या मेनली चला कि अगर मान लो कि कहीं पर बंकर है, बंकर जानते हो, सैनिकों का होता है बंकर। बंकर मतलब चला वो लोग गड्ढा कर लेता है, गड्ढा करके अब मैदान के चीजों की एक्टिविटी, मैदान पर हो रहे एक्टिविटी को देखता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा फील्ड है और उसमें कहीं पर एक छोटा सा गड्ढा खून दीजिएगा तो फील्ड में पता चलेगा कहाँ गड्ढा है, लेकिन अगर एक घर बना दीजिएगा इतना बड़का तो पता चल जाए। तो घर अगर इतना बड़का घर रख दे, इतना बड़का पत्थर रख दीजिए, उसके पीछे आप छुप जाइए, दिख जाएगा कि वो पत्थर है, उसके पीछे कोई हो सकता है। लेकिन अगर चला एकदम समतल छोड़ दिया जाए और इतना बड़ा गड्ढा करके उसमें आदमी घुस जाए, घुस के भी अपना मुंडी ना निकाल ले, वो बस इतना छोटा सा पाइप निकाल के छोड़ दे, तो उस पाइप के माध्यम से वो बहुत आसानी से चारों तरफ की एक्टिविटी को देख पाएगा। वो तो गया है लाने, अगर ला पाएगा तो हम लोग भी देख पाएंगे। ठीक है, तो अब उसमें चला फायदा ये होता है कि सैनिक अगर कोई आक्रमणकारी आ रहा है तो वो जब तुम्हारे कवरेज क्षेत्र में आएगा तो वो अपनी चीजों से अनजान रहेगा कि हमको कोई देख भी रहा है, क्योंकि उसको तो फील्ड में कोई दिखेगा ही नहीं। और उसी टाइम जो है चला बस सामने निकलना है, अब भुनभुना देना है क्या, तो उसी को चला हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। वो कुछ इस कदर होता है, अगर हम लोग पेरिस्कोप को सेपरेटली पढ़ें तो पेरिस्कोप चला ये मान लो समुद्र का पानी है या बंकर की सतह, जमीन की सतह है, मिल गया रे, वो है, वो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है वो। यार पगला, इतना पाइप होगा इतना मोटा, ऐसे देख लो तब जाना, ऐसा पाइप होगा तो फिर जाएगा, देखो बिना देखे चल जाएगा, इस टाइप का पाइप होगा। ये सब चला हमारी स्कूली व्यवस्था में समस्याओं के कारण होता है, हम लोग कुछ देख ही नहीं पाते। और जबकि चला तुमको पता है सरकारी फंड बहुत ज्यादा जाता है वर्कशॉप के नाम पे, वर्कशॉप के नाम पे कि बच्चों को वर्कशॉप करवाया जाए, उसके लिए बहुत सारा फंड जाता है। धीरे धीरे अगर सिखाया जाए चला तो तुमको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहुत आसान है, सिंपल सिंपल सवाल आते हैं कंपटीशन में। पेरिस्कोप का क्या काम है, तो देगा बंकर में छुपकर लोगों दुश्मनों को देखना, समुद्र में छुपकर दुश्मनों को देखना, और दूसरा इसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, समतल दर्पण यूज होता है। अभी चला कैसे करता है गौर फरमाइएगा। देखिए ये ऐसा होता है, ये पाइप हो गया, ये ऐसा, ठीक है। यहां पर एक समतल दर्पण होता है, यहां पर एक समतल दर्पण होता है, ठीक है ना। अब चला ये अगर कोई नाव मान लीजिए आ रहा है, क्या आ रहा है चला, तो यहां से प्रकाश इस पर पड़ेगी, ये तुम हो, पानी बढ़ा दें, ये चला तुम्हारी आंख है ना, और यहां पर भी एक समतल दर्पण होता है और यहां भी एक समतल दर्पण होता है। यहां से जो प्रकाश जाएगा अब फिर ये आंख पर आएगा, बोलन रे, फिर यहां से प्रकाश जाएगा, फिर ये आंख तक आएगा। हाँ देखो यही है।
इसमें बहुत आसानी से आप चीजों को देख पाते हो। देखो ना, यहां दिख रहा है, यहां से देखिएगा ना तो ऊपर में यहां पर जो हाथ रखे हम, देखो उंगली रखे हैं, वो दिखाई देता है। हाँ दिख रहा है, देखो देखो दिख रहा है। देखो मेरा पेन यहां तुमको दिख रहा है, एर करिया। दर्पण में देखेगा कि उल्टा दिख रहा है। लावक चुट्टा, देखो यहां पर जो हम हाथ रखे हैं, उंगली रखे हैं, देखो यहां दिखाई दे रहा है। अब तुम लोग को नहीं दिखाई देगा, देखो यही कैलिडोस्कोप है। इसमें 45 डिग्री के कोण पर यह दर्पण होता है। पूछता है क्वेश्चन, ये देखो नहीं 45 डिग्री कोण, 90 रहता था ऐसा नहीं रहता, या ऐसा रहता। ये था टोपी वाला, तो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ये थोड़ा 90 डिग्री 45 पर नहीं दिख रहा है। लाइट चमका, मुंह में लाठी ठूस देंगे। सबसे बड़ी बात ना चला, इसको तुम घुमा घुमा के भी कितनों घुमाओगे ना, तो यहां तुम्हारी आंख रहेगी, तुमको यहां दिखाई देगा। इसकी एक्टिविटी तुम बहुत आसानी से इस मिरर पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब चला, इसमें होता क्या है कि आप मान लीजिए कि बंकर में छुप गए हैं, इतने आपका बाहर निकला हुआ, इतना अगर आपका बाहर निकला हुआ है, तो बहुत आसानी से आप इसको जो है घुमा घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं। यहां आप है, यहां आपकी आंख है, तो इसको आप चारों तरफ ऐसे घुमाइएगा तो चारों तरफ की चीजों को, बैठिए, चारों तरफ की चीजें आपको दिखाई देंगी। बोलन रे, तो यही मेनली चला, इस छोटा सा पेरिस्कोप है, इसी को यूज करके आप बहुत आसानी से छिप कर सतह की एक्टिविटी को देख सकते हैं। ये मेनली दुश्मनों के लिए बनाया जाता है। तो ये एक दर्पण, यहां आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा बताइए, ये देखिए आपको 45 डिग्री कोण पर दिख रहा है ये दर्पण, तो चला कहेगा आपको कितना डिग्री कोण पर दर्पण रहता है, तो कहेंगे 45 डिग्री। कहेगा कौन सा दर्पण रहता है, कहेंगे समतल दर्पण। कहेगा इसका उपयोग क्या है, तो बंकर में छुपकर सतह की चीजों को देखना, या समुद्र के अंदर छिपकर सतह की चीजों को देखना। तो लिखिएगा, कैलिडोस्कोप लिख लिए, ई लिख लीजिए पहले। समतल दर्पण का उपयोग लिख के पहला लिखिएगा, कैलिडोस्कोप बहुरूपदर्शी। समतल दर्पण का उपयोग लिख के पहला लिखिएगा, बहुरूपदर्शी। कैलिडोस्कोप तुम्हारे किताबें में जगह है, लिखो ना वहां नीचे। लिखें, कॉलिंग टीम में 3 गो लड़की देखो बैठी हुई है, अभी सब जूता खाने वाला काम करती। एगो जो है नाखून काट रही है, दूसर जो है कंघी लेके तेसर के बाल सहला रही है। नहीं मार खाने वाला है, दिल आप फोन बज रहा है, नहीं उठा रही है।
वहां जो है कमेंट्स भी एगो लड़का कर रहा है कि सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI है, कौन सी बुक खरीदें। उन लोग को बोला गया है कि कोई भी बच्चा अगर कमेंट्स करता है तुरंत उसका नंबर निकाल के आप उसको कॉल कीजिए, कॉल करके उसको बताइए क्या उसको प्रॉब्लम है और क्या उसका सोल्यूशन है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते पढ़ाते नहीं बता पाते हैं। एकदम आराम से जो है, एगो तो सूत गई, आप फोन वहीं बज रहा है। हेलो, अरे कमेंट्स आ रहा है उसको देखो, आ रहे हैं, लाते लात लगेगा, बहुत जल्दी नीचे आ रहे हैं। कमेंट्स आ रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है? बोलने अच्छा रुको आते हैं। ये धूर्त सब होता है चला। हम जहां ऑफिस घुसेंगे ना, देखो तोड़, तब इतना एक्टिवेट हो जाता है, टूटा नहीं है रे चुट्टा। बस ठीक हो गया, लो देखो ठीक हो गया ना। पकड़ो, उसमें डाल दो, लिखिएगा चला पेरिस्कोप। कौन ऑफ किया? पेरिस्कोप लिख के डाल दो, लिखा? लिखेगा इसमें दो समतल दर्पण, इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। पेरिस्कोप में लिखिएगा इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। पेरिस्कोप में लिखिएगा इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग बंकर में छुपकर या समुद्र के अंदर छुपकर सतह पर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है। सतह पर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है। किसको देखने के लिए किया जाता है चला? सतह पर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बहुरूपदर्शी। अब चला एक बात बताइए, गर्मी का जो छाता होता है, ठीक ना, छाता अलग अलग मौसम के लिए अलग होता है। ठंडी में छाता का जरूरत है, बरसात में और गर्मी में, दुए को मौसम में छाते की जरूरत होती है। तो गर्मी का जो छाता होता है चला, ऊपर कैसा? ऊपर सफेद होता है, नीचे काला। आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो सफेद जो होगा वो आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? लौटा देगा। काला जो इसके अंदर जितना प्रकाश की किरण है उस सबको अवशोषित कर लेंगे। बोलेंगे तो आपको कहेगा कि बताइए, गर्मी धूप के छाते सन अम्ब्रेला के ऊपर की सतह श्वेत होनी चाहिए और अंदर की सतह कैसी? काली। लेकिन ऐसा छाता आपको दिखता है क्या? काहे कि चला हम लोग बरसात वाला छत्ता ही यूज कर लेते हैं। किस में? गर्मी में। दूगो छत्ता, कभी गया है गर्मी वाला छत्ता लेने? नहीं जाते हम लोग, एक के छत्ता खरीदते हैं करिया वाला, उसी को चला बरसात में भी, उसी को गर्मी में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। पानी में हवा, ई चला आगे हम अभी पढ़ाने वाले हैं इस पॉइंट को, पानी में हवा का बुलबुला का क्या मतलब, वैसे देख ही लो।
अगर ये पानी है, इसमें चला हवा का बुलबुला होगा तो ऐसा होगा, अरे बुलबुला इसमें ना होगा रे। तो ये शेप किसका है? अवतल है। मारेंगे चोटा उत्तल लेंस का। आज जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार करता है क्या? बोलो रे। तो आपको कहेगा पानी में हवा का बुलबुला कैसा दिखता है? उत्तल लेंस के जैसा, जबकि व्यवहार करता है अवतल लेंस के जैसा। जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार। कहते हैं पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के जैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस। आज दिखता है, आगे है पढ़ना अभी, दिखता है उत्तल लेंस के जैसा। किस लेंस के जैसा चला? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखना हो। किसी तारे का रंग चला उसके तापमान का सूचक है। किसका सूचक है? जैसे अगर नीले प्रकाश के तारे सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करते हैं, इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। अगर कोई तारा आपको श्वेत दिख रहा है तो उसका ऊष्मा कम है। अगर आपको वही तारा पीला दिख रहा है तो उसकी ऊष्मा उससे अधिक है, और नीला दिख रहा था सबसे अधिक। तो अगर मान लीजिए आप देख के कह रहे हैं कि ये तारा नीला दिख रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक ऊष्मा है, इसका मतलब उसका जो रंग है उसका तापमान का सूचक। बोलन रे महा भी आई। किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। सबसे अधिक गर्म कौन सा रंग है? नीला। कौन सा रंग रे? फोटोग्राफी में फिल्टर पर कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। देखो चला, फोटोग्राफी में दो चीज का उपयोग करते हैं, एगो सिल्वर ब्रोमाइड, एगो सोडियम थायोसल्फेट। किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिल्टर पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो, इसी को हम सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं, के रूप में सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब चला है माध्यम बदलने पर लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पर प्रभाव। इसका क्या थ्योरी है, गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए कि ये कोई लेंस है जिसका अपवर्तनांक म्यू एल है, अब माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एम है, लेंस का अपवर्तनांक क्या है चला? म्यू एल। अब माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? क्या है? तो तीन कंडीशन हो सकता है, तीनों कंडीशन तुम्हारे में भी दिया हुआ है। पहला कंडीशन होगा कि अगर म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एम, यानी लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है माध्यम के अपवर्तनांक से। किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? दूसरा कंडीशन होगा कि म्यू एल जो है वो बराबर होगा म्यू एम के, यानी लेंस का अपवर्तनांक और जिस माध्यम में रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक बराबर है। तीसरा होगा कि म्यू एल जो है वो लेस देन होगा म्यू एम के। ठीक है, कितने कंडीशन? अब चला, ये जो तीन कंडीशन है जिसमें म्यू, पहला कंडीशन है कि इस कंडीशन में फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो P बराबर तो 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो पावर क्या होगा? तो फोकस दूरी बढ़ जाता है और पावर जो है घट जाता है। इस कंडीशन में फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी चला बढ़ेगा कि घटेगा कि अनंत हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में फोकस दूरी अनंत हो जाता है। फोकस दूरी अनंत हो जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? एनीथिंग बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो ना, पावर हो जाएगा जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो बताओ, लेंस तो कांच के टुकड़े की तरह व्यवहार करेगा। अगर किसी लेंस में पावर नहीं है तो वो लेंस नहीं है, वो कांच का टुकड़ा है। क्या है वो? और चला तीसरा कंडीशन है आपका म्यू एल इज लेस देन म्यू एम। गौर फरमाइएगा, इस स्थिति में उत्तल जो है, उत्तल लेंस जो है वो अवतल के तरह व्यवहार करेगा और अवतल जो है वो किसके तरह व्यवहार करेगा? उत्तल का। ठीक है,
तो पहला कंडीशन हो गया आपका, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है। लेंस की प्रकृति इस स्थिति में नहीं बदलती, उत्तल उत्तले रहेगा, अवतल अवतले रहेगा, पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, पावर 0 हो जाता है, लेंस कांच का टुकड़ा की तरह व्यवहार करता है। और तीसरा कंडीशन जो है, इसमें उत्तल लेंस की प्रकृति बदल जाती है, उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस के। यही मेनली चला इसका थ्योरी है। अब गौर फरमाइएगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पानी में डूबा हुआ जो कांच का टुकड़ा है, पानी में जो हवा का बुलबुला है, एक बात बताइए, लेंस 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 में हवा का अपवर्तनांक कितना? अगर ये जो बुलबुला है ये हवा का हो तो हवा का अपवर्तनांक हम आपको पढ़ाए 1.003 पढ़ाए हैं। अब माध्यम अगर पानी हो तो इसका 1.33। तो देखो ये तीसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये छोटा और ये बड़ा है, इसीलिए तो कहते हैं पानी में दिखने वाला जो बुलबुला है उत्तल के जैसा होता है, लेकिन व्यवहार किसके जैसा करता है? किसके जैसा करता है? अवतल के जैसा करता है। इसका यही लाइन पूछता है, आपको पूछेगा पानी में हवा का बुलबुला, ये सब नहीं पूछेगा कि म्यू एल लेस देन म्यू एम, म्यू एम लेस देन म्यू एल, ये सब नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह दिखता है? तो देखो चला किसके जैसा दिखता है? उत्तल के तरह। व्यवहार कैसा करेगा? वेरी गुड। कहते हैं माना कि लेंस का अपवर्तनांक म्यू एल है, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एम है, तो लेंस अगर म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एम हो तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? आपको पता है P बराबर होता है 1/f। E बढ़ेगा तो घटेगा ना हो। इस स्थिति में लेंस की प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ता, उत्तल उत्तले रहेगा, अवतल अवतले रहेगा। फिर म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एम, इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है तथा इसकी क्षमता घट जाती है। और कितनी हो जाती है? इस स्थिति में लेंस कांच के टुकड़े की तरह व्यवहार करता है और ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई, कांच का टुकड़ा चला दिखाई नहीं देगा। अगर म्यू एल लेस देन म्यू एम हो, यानी लेंस का अपवर्तनांक कम हो, माध्यम का ज्यादा हो, इस स्थिति में प्रकृति विपरीत हो जाएगी, अर्थात उत्तल अवतल के जैसा व्यवहार करेगा और अवतल उत्तल के। यही कारण है, यही पूछेगा चला। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से क्या है? अधिक। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिखता कैसा है? अब व्यवहार कैसा करता है? अब यदि किसी लेंस की फोकस दूरी वायु में कितनी हो, Fa, तथा अन्य माध्यम में Fm हो, तो इसका चला एक फॉर्मूला तुम्हारे पास होगा, Fm बराबर म्यू एल माइनस 1 म्यू एल बटा म्यू एम माइनस 1 इंटू Fa। यही फॉर्मूला है। Fm इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा म्यू एल माइनस 1 बटा म्यू एम माइनस 1 इंटू Fa। ये फॉर्मूला है, बट इसका चला कोई खास यूज नहीं है, इसका न्यूमेरिकल नहीं के बराबर पूछा जाता है क्योंकि फ्रैक्शन में निकलता है, पूरा का पूरा वैल्यू इतना फ्रैक्शन में होता है कि इसको जनरली आप बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए हमने आपको कहा कि ये जो कंडीशन है इसमें आपको एक ही चीज पूछेगा कि बताइए ये जो हवा का बुलबुला है ये कैसा दिखता है? उत्तल। अब व्यवहार कैसा करता है? अवतल। ठीक है, और बाकी कोई कंडीशन इसमें पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम लोगों को चला किताब है तो सारा कंडीशन को कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए डाले हैं। बताओ धूप छत्ता जो होगा चला ऊपर में, इसमें बहुत लोगों को डाउट हो जाता है, ये ध्यान रखना, धूप छाता ऊपर में सफेद और अंदर से काला हो। ठीक है, चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? क्योंकि उसकी खुद की रोशनी, आज जुगनू क्या है? प्रदीप्त। सूर्य क्या है? सूर्य की खुद की रोशनी है। तारा क्या है? तारा रे। तारा रे, तारा का खुद का प्रकाश होता है कि सूर्य से प्रकाश लेकर चले, तो अप्रदीप्त हो गया। बोलो रे, आज जुगनू क्या हो गया? उसकी खुद की रोशनी होती है। सही है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करता है। एक उसकी खोज नरेंद्र कपानी ने किया और इसका जो डायमीटर होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? और 100% प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह भेज देता है। सही है, ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की? किसने की? और अगर इसका जो अपवर्तनांक होता है 1 से 1.5 होता है,
इसके बाहरी आवरण का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 से 1.5 होता है। सही है। ऑप्टिकल फाइबर में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए कि कम? पक्का। सघन से विरल की विरल से सघन? सघन से। सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? जेड जॉनसन ने। किसने की थी? सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज जेड जॉनसन ने किया था। सही है। टेलीविजन में प्राथमिक रंगों से ही ना बनता है, पेंटिंग भी प्राथमिक रंगों से होता है। टेलीविजन का जो प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। सही है ना। और पेंट में भी जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, हरा, नीला होता है। सही है रे। तो टेलीविजन में प्राथमिक रंगों से सभी रंगों को बनाया जाता है। और श्वेत प्रकाश सभी रंगों को लौटाएगा कि अवशोषित कर? बताओ तो। लाल रंग के फूल को हरे रंग के कांच से देखेंगे कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। और लाल रंग के फूल को लाल रंग के कांच से, और श्वेत रंग के कांच से लाल ना, और पीले रंग के कांच से काला दिखेगा। पेरिस्कोप में समतल दर्पण कितना डिग्री कोण पर? कितना? पक्का। कैलिडोस्कोप को बहुरूपदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? चला। कितने देर में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को एक्टियोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? किससे नापते हैं? किससे नापते हैं? एक्टियोमीटर से नापते हैं। 30-35 को ऑब्जेक्टिव है चला, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। हाँ, इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब इसके क्वेश्चन आप बना लिए। एनसीईआरटी का लगभग सारा क्वेश्चन हम बनवा दिए हैं, बाकी आप एक बार इसको देख लीजिए। अब फिर हम लोग कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू वेरी मच।